मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज होती है, जबकि टॉप 100 के बाद वाली 150 कंपनियां मिड कैप कंपनीज रहती है। और जो फंड्स अपना मिनिमम 65% इन मिड साइज वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वो मिड कैप फंड्स कहलाते हैं। तो दोस्तों, आज हम मिड कैप कैटेगरी के प्रेजेंट टाइम में टॉप 3 मिड कैप फंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि इनमें से कौन सा फंड किस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट रहेगा और इनमें से कौन सा मिड कैप फंड बेस्ट है, हम ये भी बात करेंगे। हमारे इस कंपैरिजन में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड और इडेलविस मिड कैप फंड शामिल रहेंगे। साथ में हम इनके ओल्ड एप स्कोर की भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो मोतीलाल का फंड है वो 2014 में लॉन्च हुआ है, इन्वेस्को का 2007 में और इडेलविस का भी 2007 में लॉन्च हुआ है। यानी कि ये तीनों फंड काफ़ी पुराने हैं और इनका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। यहाँ पर मोतीलाल और इडेलविस निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को फॉलो करते हैं, वहीं पर इन्वेस्को बेंचमार्क के रूप में बीएसई 150 मिड कैप टीआरआई को फॉलो करता है। यदि इनका एयूएम देखें तो ये मोतीलाल का 38,003 करोड़ रुपीज़ है, इन्वेस्को का ये 10,007 करोड़ रुपीज़ है और इडेलविस का ये 12,647 करोड़ रुपीज़ का है। तो देखा जाए तो यहाँ पर तीनों फंड्स का एयूएम अच्छा खासा है, जहाँ पर आपको कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। यदि डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 0.72% है, इन्वेस्को का ये 0.54% है और इडेलविस का ये 0.40% है। साथ ही यदि आप मोतीलाल और इन्वेस्को दोनों से 365 दिन के अंदर पैसा विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा और इन्वेस्को में ये टाइम लिमिट ओनली 90 डेज की है। अगर इन तीनों फंड्स के फंड मैनेजर्स को देखें तो यहाँ पर मोतीलाल को 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी और 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मोतीलाल के तीनों फंड मैनेजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और ये मोतीलाल की मल्टीपल स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं। इन्वेस्को की बात करें तो इसे 2023 से मिस्टर अमित गनात्रा और मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, ये न्यूज़ आ रही है कि मिस्टर अमित गनात्रा इस फंड को छोड़कर एचडीएफसी के साथ में जाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो ये इस फंड के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। वहीं पर इडेलविस को 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया और मिस्टर राज कोराड़िया मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, अब इन तीनों मिड कैप फंड्स के 10 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को देखते हैं, जहां पर मोतीलाल के 15 से 20% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में एवरेज 93.72% टाइम्स आए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर मोर देन 20% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 6.28% टाइम्स आए हैं। हालांकि यहाँ पर 5 ईयर्स में भी मिनिमम रिटर्न्स हमें नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि इस फंड में थोड़ी लोअर कंसिस्टेंसी है। इन्वेस्को के रिटर्न्स को देखें तो ये 15 से 20% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 75.34% टाइम्स आए हैं और मोर देन 20% के 10 सालों के पीरियड में 24.66% टाइम्स आए हैं, जो कि मोतीलाल से काफ़ी बढ़िया है। मतलब कि यहाँ पर फंड में काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी मौजूद है और वो भी हाई रिटर्न्स के साथ में। अगर इडेलविस के रिटर्न्स को देखें तो ये 15 से 20% के 10 सालों के पीरियड में 93.72% टाइम्स आए हैं और मोर देन 20% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 6.28% टाइम्स आए हैं। साथ ही यहाँ पर 10 सालों के पीरियड में मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स की रेंज भी बहुत ही बढ़िया है। कुल मिलाकर यहाँ पर यदि रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर इन तीनों फंड्स को रेटिंग देनी हो तो ये इन्वेस्को की फर्स्ट रहेगी, इडेलविस की सेकंड और मोतीलाल की ये थर्ड रहेगी। दोस्तों, यदि इन तीनों फंड्स में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी वैल्यू मोतीलाल में 20,13,000 रुपीज़ होती, इन्वेस्को में ये 20,09,000 रुपीज़ होती और इडेलविस में ये 19,91,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पर तीनों फंड्स ने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया करके दिया है। जहाँ पर मोतीलाल के रिटर्न्स बेस्ट हैं तो इडेलविस के ये थर्ड है। वहीं पर यदि 10 साल पहले इन तीनों फंड्स में 1 लाख रुपए लमसम किए गए होते तो आज मोतीलाल में उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,85,000 रुपीज़ होती, इन्वेस्को में 6,34,000 रुपीज़ और इडेलविस में ये 6,14,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लमसम के मामले में इन्वेस्को के रिटर्न सबसे बेस्ट हैं और मोतीलाल के ये थर्ड है। चलिए दोस्तों, अब इन तीनों फंड्स के CAGR रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करते हैं। यदि लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये मोतीलाल के 19.23% है, इन्वेस्को के 20.18% है और इडेलविस के ये 19.80% है। लास्ट 5 ईयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स 30.95% है, इन्वेस्को के 27.10% है
और एडेलविस के 27.79% है। लास्ट 3 ईयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स 26.22% है, इन्वेस्को के 27.84% है और एडेलविस के ये 25.90% है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये मोतीलाल के नेगेटिव में 4.73% है, इन्वेस्को के पॉजिटिव में 11.49% है और एडेलविस के ये 5.55% है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों मिड कैप फंड्स ने लगातार बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर करके दिया है। वहीं पर लास्ट 10 ईयर्स में इन्वेस्को के रिटर्न सबसे बेस्ट हैं, तो लास्ट 5 ईयर्स में ये मोतीलाल के हैं। लेकिन दूसरी ओर मोतीलाल लास्ट 1-1.5 साल में स्ट्रगल कर रहा है, जहां पर इसके रिटर्न्स नेगेटिव भी देखे गए हैं। अगर इन तीनों फंड्स का अपसाइड कैप्चर रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 98 है, इन्वेस्को का 106 है और एडेलविस का ये 101 है। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स का अपसाइड कैप्चर रेशियो कैटेगरी एवरेज से तो बढ़िया है, हालांकि ये इन्वेस्को का बेस्ट है और मोतीलाल का ये सबसे कम है। वहीं पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो ये मोतीलाल की 73 है, इन्वेस्को की 84 है और एडेलविस की ये 85 है। तो यहाँ पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो ये मोतीलाल की सबसे बेस्ट है और एडेलविस की यहाँ पर तीनों में सबसे खराब है। दोस्तों अपसाइड कैप्चर रेशियो जो होता है वो जितना ज़्यादा हो वो उतना बढ़िया माना जाता है, वहीं पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन जितना कम हो वो उतना ठीक रहता है। चलिए अब इन तीनों फंड्स के रिस्क रेशियोज की बात करते हैं। अगर अल्फा देखें तो ये मोतीलाल का 4.56% है, इन्वेस्को का ये 5.21% है और एडेलविस का ये 3.15% है। अल्फा रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर ये इन्वेस्को का बेस्ट है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक रही है, जबकि मोतीलाल और एडेलविस के अल्फा भी बढ़िया हैं। बीटा की बात करें तो ये मोतीलाल का 0.92 है, इन्वेस्को का 0.95 है और एडेलविस का भी ये 0.95 है। बीटा रेशियो ये बताता है कि फंड में कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। तो यहाँ पर ये मोतीलाल का सबसे कम है, यानी कि ये फंड प्रेजेंट टाइम में बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा कम वॉलेटाइल है। वहीं पर यदि इनका साप रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 1.10 है, इन्वेस्को का 1.29 है और एडेलविस का ये 1.18 है। साप रेशियो ये बताता है कि फंड मैनेजर कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे पा रहा है। तो यहाँ पर ये जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया माना जाएगा। तो यहाँ पर ये इन्वेस्को का सबसे बेस्ट है और मोतीलाल का ये सबसे कम है। इन्वेस्को की यहाँ पर पूरी कैटेगरी में सेकंड रैंक भी है। तो यहाँ पर यदि रिस्क रेशियोज के बेसिस पर इन तीनों फंड्स को रेटिंग देनी हो तो यहाँ पर इन्वेस्को फर्स्ट रहेगा, मोतीलाल यहाँ पर सेकंड रहेगा और एडेलविस यहाँ पर थर्ड। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड की मास्टर ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड्स के सभी टॉपिक्स को कवर किया है, साथ में अपने फेवरेट फंड्स को भी इसमें इंक्लूड किया है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो देखते हैं। जहां पर नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ये मोतीलाल में 19 है, इन्वेस्को में 49 है और एडेलविस में ये 87 है। तो यहाँ पर मोतीलाल में काफ़ी कम स्टॉक्स हैं, हालांकि कुछ समय पहले तक ये ओनली 15 थे, जबकि अभी इसे बढ़ाकर 19 कर दिया गया है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो ये मोतीलाल का 71.56% है, इन्वेस्को का 43.70% है और एडेलविस का ये 22.53% है। तो यहाँ पर जो मोतीलाल का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिस्क की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं पर एडेलविस का डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर सबसे बढ़िया है। यहाँ पर यदि पोर्टफोलियो का पीबी रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 9 है, इन्वेस्को का 5.47 है और एडेलविस का 5.04 है। पीई रेशियो की बात करें तो ये मोतीलाल का 66.22 है, इन्वेस्को का 42.63 है और एडेलविस का ये 33.27 है। दोस्तों यहाँ पर पी रेशियो के अकॉर्डिंग मोतीलाल का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, जबकि एडेलविस का ये सबसे कम है। हालांकि जो मोतीलाल है वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कि ग्रोथ कंपनीज हो, सो यहाँ पर इनका वैल्यूएशन हमेशा हायर साइड पे रहता है। अगर प्रेजेंट कैश होल्डिंग की बात करें तो ये मोतीलाल के 7.92 है, इन्वेस्को की 0.57% है और एडेलविस की ये 0.66% है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ओनली मोतीलाल के पास में काफ़ी अच्छी कैश होल्डिंग है, जबकि इन्वेस्को और एडेलविस लगभग पूरी तरह से इन्वेस्टेड हैं। वहीं पर यदि इन तीनों फंड्स का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 124% है, इन्वेस्को का ये 33% है और एडेलविस का ये 40% है। टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है, यानी कि फंड मैनेजर कितनी बार स्टॉक्स को बाई एंड सेल करता है। तो यहाँ पर ये मोतीलाल का काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये फंड पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा चेंजेस करता है,
जो कि इसकी स्ट्रेटजी का पार्ट भी रहा है और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके इस फंड ने पास्ट में बेहतरीन रिटर्न्स भी बना कर दिए हैं। दोस्तों आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, जहाँ पर मोतीलाल ने स्मॉल कैप कैटेगरी में कोई भी एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है, जबकि बाकी दोनों फंड्स ने स्मॉल कैप कैटेगरीज में भी अच्छा खासा एक्सपोजर बनाया हुआ है। अगर इनका सेक्टर वाइज टॉप एलोकेशन देखें तो मोतीलाल का ये सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, कम्युनिकेशन एंड कंज्यूमर में है। इन्वेस्को का फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर एंड टेक्नोलॉजी में है। वहीं पर एडेलविस ने फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एलोकेशन लिया हुआ है। आप यहां पर इन तीनों मिड कैप फंड्स की टॉप 20 स्टॉक्स की होल्डिंग देख सकते हैं। मोतीलाल में यहां पर नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होने की वजह से इंडिविजुअल स्टॉक्स में हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इसी वजह से यहाँ पर हाई रिस्क भी इन्वॉल्व है, जबकि इन्वेस्को और एडेलविस में आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों यदि इन तीनों फंड्स का ओवरलैप स्कोर देखें तो मोतीलाल और इन्वेस्को का ये 13% है, यानी कि ये ओवरलैप स्कोर बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर मोतीलाल और एडेलविस का देखें तो ये ओनली 11% है, जबकि इन्वेस्को और एडेलविस में ये 23% है, जो भी रीजनेबल माना जा सकता है। किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो तीनों मिड कैप फंड्स ही शानदार फंड्स हैं, जिसमें कि तीनों में आपको एडेलविस और इन्वेस्को इन दोनों में आपको बेटर कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाएगी। वहीं पर मोतीलाल एक एग्रेसिव मिड कैप फंड है, जिसमें कि पोर्टफोलियो में गुड मोमेंटम वाले ग्रोथ स्टॉक्स रखे जाते हैं और इनमें फ्रिक्वेंट चेंजेस करके रिटर्न्स बनाने के ऊपर फोकस किया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर हाई रिस्क के साथ में हाई रिवॉर्ड भी इन्वॉल्व रहता है। सो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग होराइजन के हिसाब से ये फंड सूटेबल हो सकता है, जबकि एडेलविस एंड इन्वेस्को लगभग सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से थोड़े लो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स इन फंड को देख सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर बेस्ट मिड कैप फंड की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में ये इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड नज़र आ रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट भी है और लास्ट 1-1.5 साल के वोलेटाइल मार्केट में काफ़ी अच्छा भी कर रहा है। तो दोस्तों ये था टॉप 3 मिड कैप फंड्स का कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।